ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा वाला वेलकम गाइस। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सभी लोग एकदम फिट फटांग हैं, एकदम झकास वाले, एकदम ठीक है। सो आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला खुशामदीद गाइस। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद 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 इम्पॉर्टेंट है। वाई सो? बिकॉज है भाई, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। आज हम जानने वाले हैं कि क्या आप एक सही रास्ते पर हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रियंका तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो भाई हमने बतेरी वीडियोस देखी हुई हैं, बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखा हुआ है। बट नहीं, आज की रीडिंग में मैं आप लोगों को स्पेसिफिकली बताऊंगी रिलेटेड टू योर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। जैसे सबसे पहला हो गया आपका करियर, फिर आपकी हो गई लव लाइफ, देन योर स्पिरिचुअलिटी, देन योर फिजिक एंड योर मेंटल हेल्थ। तो चारों चीज़ों को लेकर के, ये चारों क्या है, इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपकी लाइफ के, राइट। तो इन इंपॉर्टेंट पिलर्स को हम अच्छे से खंगालने की कोशिश करेंगे, अच्छे से जांच बीन पड़ताल करेंगे दैट यू आर इन अ राइट ट्रैक और नॉट। और उसके लिए एक स्पेसिफिक गाइडेंस भी मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं पाइल सिलेक्शन की। तो पाइल सिलेक्शन के लिए भाई यहाँ तो कोई पाइल है ही नहीं, तो क्या करना है, करना ये है कि आप लोगों ने, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सबसे पहले हमारी प्यारी कैंडल। आई होप आपको अच्छे से दिख रही है कैंडल, है ना। अब आपने क्या करना है, इस कैंडल के ऊपर कुछ देर, लाइक हो सकता है 4-5 सेकेंड्स, मिनट नहीं बोलूँगी, 4-5 सेकेंड, थोड़ा सा घूर के देखिए इसकी लॉ को, ठीक है। और आपने 1 से 5 तक गिनती करनी है। और 1 से 5 तक गिनती करने में 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों नंबर में से कौन सा नंबर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है, आपको उसको पिक कर लेना है, ठीक है। रैंडमली पहले लॉ को देखना है घूर के, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक गिनती करनी है 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, रेंडमली एक नंबर पिक कर लेना है, ठीक है। इजी है ना। तो ऐसे आप लोगों ने पाइल सिलेक्शन करनी है आज। और दिस इज़ एन इंट्यूटिव रीडिंग। इंट्यूटिव रीडिंग इसलिए है आज की, आज मैंने पाइल को बहुत ईजी सा इसलिए नहीं रखा क्योंकि आज मैं इंट्यूशन बेस्ड आप लोगों के लिए रीडिंग करना चाहती हूँ, बिकॉज तभी आप लोगों से रेजोनेट होगी वो बहुत स्ट्रांगली, ठीक है गाइज। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होप दिस रीडिंग विल डेफिनेटली रेजोनेट फ्रॉम वट एवर सिचुएशन आप लोग अभी सफ़र कर रहे हो, या जो भी चीज़ आपकी चल रही है लाइफ में। और मैंने आप लोगों से एक छोटा सा ऐसे ही वीडियो भी शेयर कर लिया है बीच में, तो आप लोग उसे भी जाकर एक बार ट्राई कर सकते हैं फॉर द पाइल सिलेक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं। तो नंबर्स अगर आप लोगों ने पिक कर लिए हो अच्छे से, इंट्यूटिवली पिक कीजिएगा, टाइम स्टैम्प्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, तो आप मेरे साथ 1 से 5 तक गिनती कर सकते हैं। लॉ को और नज़दीक से पॉजिटिवली देखते हुए, 1, 2, 3, 4, 5। अब जल्दी से आंख बंद कीजिए, रेंडमली सोचिए, 1, 2, 3, 4 या 5। एंड यस, आपने रेंडमली एक नंबर पिक कर लिया है, शाबाश। तो आप लोग जाइए, टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप रीडिंग्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हाय टू माय ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट लवली से पाइल नंबर 1 वाले जितने भी लोग हैं उनको, अगर आप लोगों ने नंबर पिक किया है 1, 2, 3, तो ये है आप लोगों की रीडिंग, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं आप लोगों की रीडिंग की। आप लोगों ने 1, 2, 3 नंबर को इंट्यूटिवली पिक किया है। आई होप आप लोगों ने इंट्यूटिवली ही नंबर को पिक किया है, लाइक इस तरीके से नंबर को पिक किया है कि मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों ने रैंडमली पिक किया है। जैसे आपके, मैंने गिनती करी और गिनती करने के बाद अचानक से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ 3,
चलो मैंने 3 नंबर को पिक कर लिया, है ना। आई होप ऐसे ही पिक किया है, नहीं किया है तो गाइज ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वापस से वीडियो देख लीजिए। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया है वहाँ पे, इंट्यूटिव वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करें। चलो जी, अगर आप लोगों ने सही तरीके से पिक कर लिया है नंबर तो शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की एंड देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। आज हम जान रहे हैं कि आप लोग एक सही रास्ते पर हो या नहीं, रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर लव, रिलेटेड टू योर मनी फाइनेंसेस, sorry, related to your career, related to your love, related to your spirituality and related to your physique and दिमागी तौर को क्या कहते हैं, मेमोरी बेस। यस, चलिए मैं एक बारी प्रेयर कर लेती हूँ, आप भी अपने लिए प्रेयर कर सकते हैं। फॉर योर करियर, for your love, for your spirituality, and this one is for your health, physique and mental stability। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं ये अंदाज़ा यहाँ से लगा सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। मैं थोड़ा सा कैमरा कर देती हूँ नीचा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अभी आई थिंक ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जो मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, दैट यू गाइज आर वेरी मच, बहुत ज़्यादा आप लोग किस एनर्जी में हैं। इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख सके, ये इन नंबर वालों का है। तो आप लोग अभी हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है चीज़ों को लेकर के, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड क्योंकि आप लोगों ने 1, 2, 3 नंबर चुना है तो आप लोगों का व्यक्तित्व पैशनेट है, लीडरशिप क्वालिटीज़ रखता है, लेकिन इमोशनल भी है आप लोग बहुत ज़्यादा। मोर ओवर आप हमेशा बैलेंस रहने की कोशिश करते हैं लेकिन बैलेंस रह नहीं पाते हैं। इमेजिनरी पर्सन बहुत ज़्यादा है, अपनी इमेजिनेशन वाली पावर में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का आपका मन करता है। और आप एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक आर्टिस्टिक एनर्जी है आपके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन हो सकते हैं आप लोग, बहुत जल्दी डिसीज़न लेते हैं और इमोशनली गलत डिसीज़न ले लेते हैं आप लोग, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। ऑप्टिमिस्टिक है लेकिन इमोशनल होने की वजह से नेगेटिव भी बहुत जल्दी हो जाते होंगे। चाइल्डिश हैं आप लोग बहुत ज़्यादा, और कई आप मेच्योरली चाइल्डिश होते हैं ना कुछ लोग, वो वाली एनर्जी मेरे को दे रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि किस इंसान के सामने आपको कितना ज़्यादा मेच्योर बनना है, कितना ज़्यादा चाइल्डिश आपको बिहेव करना है ना। और एक चीज़ और जो मुझे यहाँ पे अच्छी फील हो रही है आप लोगों के लिए, वो है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे जितनी परेशानी आ जाए, आप हमेशा लड़ने के लिए और कभी भी हार नहीं मानते हैं, आप हमेशा आगे बढ़ने के बारे में ही सोचते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए करियर, लव, ये हो गया आपका स्पिरिचुअलिटी एंड ये हो गया आपका फिजिक एंड योर मेंटल हेल्थ। तो सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। करियर, लव, स्पिरिचुअलिटी एंड ये हो गया भाई आपका हेल्थ और फिजिक। सब जगह बत्ती लगा रखी है, ठीक है। मतलब एक भी चीज़ आप लोगों ने ऐसी नहीं छोड़ रखी है जहाँ पर मैं ये कहूँ कि नहीं भाई यहाँ तो भाई बहुत सुकून वाली एनर्जी मुझे फील करा रहे हैं आप। तो शुरुआत करते हैं करियर से ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है करियर, मनी, फाइनेंस एक बहुत बड़ा आधार होता है जीवन का। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे करियर की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि करियर तो खैर चलो ठीक है जो भी है, लेकिन आप प्यार की वजह से प्यार के अंदर ना डूबे होने की वजह से या फिर किसी ऐसे इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से ना करियर में बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हो रखे हैं, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। आपका मन कह रहा है ऑप्शन ए, लेकिन डिवाइन आपको दे रही है ऑप्शन बी।
और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपनी करियर के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर। आपका ध्यान जो है ना अभी मुझे करियर की तरफ ज़्यादा नज़र आ नहीं रहा है, पाइल नंबर 1, अगर आपने 1 2 3 को पिक किया था तो। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी आप लोगों के लिए टू क्लियर ऑल दी एनर्जीज। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए जैसे कि आप क्लियर स्टेट ऑफ माइंड में अभी नहीं है, ठीक है, रिलेटेड टू करियर। सही राह पर क्या आप है करियर को लेकर के? तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अनडिसाइडेड हैं अपनी लाइफ को लेके, अनडिसाइडेड हैं आप अपने एनर्जीज़ को लेके। मुझे यहाँ पे ना परेशान, लेज़ी और दुखिया वाली एनर्जी ज़्यादा महसूस हो रही है 9 ऑफ वांड्स के कार्ड को देख के। जैसे लेज़ीनेस सी है, चाह बहुत रहे हो करना कुछ स्ट्रांग, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अटके हुए हो, और आपके पास ऑप्शन है लेकिन ऑप्शन को ठीक से पिक नहीं कर पा रहे हो। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग फॉर योर करियर। एंड करियर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि करियर को छोड़ के बाकी सब जगह आपका ध्यान आजकल बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है। आप लोग चाहे कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, या अभी जस्ट आप किसी कॉलेज या स्कूल से पास आउट हो रहे हो, आई एम जस्ट फीलिंग कि आप कहीं अटके हुए हो, और उस अटकन से, उस स्टक सिचुएशन से बाहर आने के बजाय आप उसके अंदर और डीप डाउन एंटर कर रहे हो, क्योंकि आप उसको क्लीन करने के बारे में या उससे निकलने के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपका दिमाग आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग आपके लिए, ठीक है। तो करियर में आप सही रास्ते पर नहीं हो। करियर को मैं थोड़ा सा ना यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने जो भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ना, इनके अगर मैं अपोजिट कर दूं, यानी कि अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दें, दूसरा आप अपने करियर को इम्पोर्टेंस देने लग जाएं, क्योंकि अभी आप अपने करियर को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना थोड़ा बंद कर दें तो, और अनडिसाइडेड होना बंद कर दें, तो आई मस्ट से आपका करियर बहुत सही पाथ पे जा सकता है। देखो अगेन सोलमेट का कार्ड है आपके करियर ऑप्शन के लिए, तो आपका ध्यान अभी करियर की तरफ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। मुझे आपका ध्यान या तो आपके किसी प्यार की तरफ या आपके किसी ऐसे रुझान की तरफ जाता हुआ ज़्यादा नज़र आ रहा है जिसका अभी करियर के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो यू आर नॉट ऑन अ गुड नोट रिलेटेड टू योर करियर पाथ पे सही रास्ते पर आप लोग नहीं हो सकता है कि आपके किसी लवर के साथ आपकी बन नहीं रही है, या फिर कोई इशू आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, या शादी से रिलेटेड, मतलब कुछ भी ऐसा जो कि लव लाइफ में आप सही नहीं देख पा रहे हो, उसका इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है। लव लाइफ को देखते हैं, क्या आप सही राह पर हो? एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वैसे तो मैं बोलूँगी येस कि आप सही राह पर हो। एम्प्रेस का कार्ड है। काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मुकम्मल कोशिशें कर रहे हो, एंड फाइनली अब आपको वो चीज़ एकदम साफ दिख रही है आपके एकदम आंखों के सामने। तो मैं बोलूँगी हाँ, प्यार को लेकर के आप सही राह पर हो, लेकिन कभी भी, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आपने अपने इस प्यार की वजह से सेल्फ लव ख़त्म कर दिया है, या मैं ऐसा नहीं देख रही हूँ कि आपने अपने प्यार की वजह से नेगेटिविटी को पूरा का पूरा अपना लिया है, आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो या क्या, ऐसा नहीं देख रही हूँ। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फेज में नज़र आ रहे हो, या फिर कुछ चाहते हुए या न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एम्प्रेस का कार्ड है। आप मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ करते हुए नज़र आ रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। तो आई मस्ट से कि प्यार को लेकर के आप बिल्कुल सही राह पर हो, बिल्कुल सही राह पर। अब हम बात करते हैं आपके स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी मैंने बोला ही था, सब जगह थोड़ी थोड़ी बत्ती लगाई हुई है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब आप लोगों का कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा, तो आप स्पिरिचुअलिटी में क्या खाक कुछ कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं गाइस। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी पास्ट में, और बहुत हद तक हुई है, ठीक है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमेशा बताता है दैट आप बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपके दिमाग में प्रैक्टिकल सोच और स्पिरिचुअल सोच के बीच में किसी तरीके का घमासान युद्ध चल रहा है, एंड यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। क्या गलत है आपके लिए, क्या सही है आपके लिए, आपको नहीं समझ आ रहा है। और ये ना समझ जो एनर्जी हो रखी है ना, असमंजस की स्थिति, ये या वो,
इन सब चीज़ों की वजह से आपकी स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं सफ़र कर रही है। मुझे यहाँ पे अगेन लेजीनेस फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। मुझे लेजीनेस फील हो रही है यहाँ पे, बहुत गंदी वाली। इनफैक्ट अभी भी मुझे खुद को लाइक पर्सनली भी लेजीनेस फील हो रही है आपके कार्ड्स देखने के बाद, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप प्लान्स बनाते हैं कि कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई रेमेडी है या फिर कोई भी रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी कोई भी प्रोसीजर है या कोई भी रिचुअल है, चलो आज से करेंगे, उस दिन से करेंगे, उस दिन से करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। आलस भरपूर हो रखा है, दिमाग कहीं और जा रखा है। भाई सही राह पर नहीं हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, ये गलत बात है। अब हम बात करते हैं आपके फिजिक एंड मेंटल लेवल की। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल सही राह पर हैं आप उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम दे रहे हैं, आप अपने आप को इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट है फ्रॉम द पास्ट, रिलेटेड टू योर फिजिक, रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर मेंटल स्टेटस। शांति और समर्पण का भाव, पॉजिटिविटी और उन्नति यानी कि इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो लव लाइफ एंड जो आपकी पर्सनल फिजिक और वो सब चीज़ें हैं, फिजिक हो गया, आपका मेंटल स्टेटस हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है, लेकिन करियर और स्पिरिचुअलिटी में लगा रखी है आपने बत्ती, और ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे आने वाला समय बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लव लाइफ के लिए आपके लिए आया है कि आप बिल्कुल सही राह पर हैं। बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी मिलने वाली है, आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो आपको बोला जा रहा है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम चल रहा है अभी आपके लिए, कि आपको चीज़ों को लेट गो करना है और अपने स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ना है। देख रहे हो आप ये लेडी जो है या ये जो फैरी जो है किस तरीके से भाग रही है उस डोर की तरफ, तो आपको भी भागने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाए हर चीज़ में। ठीक है, एंड आपकी जो फिजिक है, आपका जो मेंटल लेवल है, उसके लिए आया नेवर एंडिंग स्टोरी। क्यों आया नेवर एंडिंग स्टोरी? क्योंकि ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। अदरवाइज आगे चल के क्या होगा, मेंटल स्टेटस जो स्पिरिचुअलिटी संभालती है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, करियर में प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपकी हेल्थ और इन सब चीज़ों को भी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि देखो पैसा आज के ज़माने में सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। ठीक है, तो वो बात है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपके एक एक पाथ के लिए एक एक एडवाइस कार्ड। तो आपके करियर पाथ के लिए आया है हेल्पफुल पीपल, यानी कि गाइस प्लीज़ गो, आप मदद मांग सकते हो, आप एंजल से मदद मांग सकते हो, आप किसी मेरे जैसे रीडर से मदद मांग सकते हो फॉर गेटिंग सम क्लैरिटी रिलेटेड टू योर करियर, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि खुद अपनी मदद कर सकते हो ठीक तरीके से हो करके। एंड आपकी लव लाइफ के लिए आया है यू आर रेडी और यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ। या तो आप एकदम रेडी है, प्रिपेयर है एक नई शुरुआत के लिए अपनी लव लाइफ में, या फिर आपको हो जाना चाहिए। देन है आपके इसके लिए क्या बोलते हैं, आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए एडवाइस कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग, कि ये बिल्कुल सही परफेक्ट टाइमिंग चल रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लें। और आपके फिजिक के लिए और इन सब चीज़ों के लिए आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई असमंजस की स्थिति है या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए, आपको कौन से रिचुअल्स करने चाहिए, और क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने रेंडमली पिक किया था 1, 2, 3 में से कोई नंबर, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो खुद से प्यार कीजिएगा और जो चीज़ें मैंने बताई हैं प्लीज़ इन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय। हाय तो ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, यानी कि आप लोगों ने पिक किया है 4 नंबर को या 5 नंबर को। आई होप आप लोगों ने रैंडमली पिक किया है 4 या 5। तो अगर आप लोगों ने 4 या 5 में से किसी को पिक किया था तो ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद योर रीडिंग। ऐसे रख देती हूँ।
तो आज की रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को पता लग ही गया होगा, नहीं पता लगा है तो भाई मैं फिर से बता देती हूँ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है योर ट्रू पाथ या आपका राइट पाथ। क्या आप एक सही रास्ते पर चल रहे हैं रिलेटेड टू योर 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं आपके? पहला हो गया जी आपका क्या चीज़ बताओ? सबसे पहले हो गया आपका करियर, फिर हो गया आपकी लव लाइफ, फिर हो गई आपकी माइंड बॉडी एंड आपकी उसकी फिज़ीक, ठीक है, देन योर स्पिरिचुअलिटी। ठीक है जी। तो दो कार्ड निकालती हूँ ये देखने के लिए कि क्या आप एक सही राह पर हैं हाल फिलहाल या नहीं। और भाई अगर पीछे से खर्राटों की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि लियो सो रहा है यहाँ पे। आपको पता ही है लियो 1 मिनट नहीं छोड़ता है मुझे। देखो सुनो, मेघा आ रही है उसका काम ही यही है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करती हूँ और वो बस सो जाता है ओके सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने पिक किया था 4 या 5 नंबर को एंड आई होप रैंडमली साइकिकली पिक किया होगा। मैंने आज नंबर इसीलिए रखे थे ताकि आप लोग साइकिक एनर्जीज के साथ पिक कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। करियर, अरे रे रे लव, स्पिरिचुअलिटी, दोनों ही कार्ड निकल रहे हैं तो दोनों ले लेती हूँ, और यहाँ भी दोनों निकले तो दोनों ले लूँगी मैं बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा बैलेंस, पॉजिटिव एंड हैप्पी गो लकी वाली एनर्जीज़ में चल रही है, जहाँ पर आप अभी इस एनर्जी में हैं कि मैं बहुत कुछ मुझे अभी नया क्रिएट करना है और मैं क्रिएट करके रखूँगा या क्रिएट कर दूँगा, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप लोग 4 और 5 नंबर के लोग हैं, यानी कि आप लोगों ने 4 या 5 नंबर को पिक किया है, यानी कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी है। आप एक ग्रेट थिंकर हैं, आप एक गुड प्लानर हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप लोग एडवेंचरस हो सकते हैं गाइस। 5 नंबर है यहाँ पे। आप लोग करेजियस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, कि जो काम कोई और नहीं कर पाता ना आप कर देते हैं उस काम को विदाउट एनी प्रॉब्लम कि विदाउट एनी थिंकिंग। आप बहुत इजीली चीज़ों को सही लेवल पे लाना पसंद करते हैं। आप चिकचिकबाजी नहीं चाहते हैं। आप उस तरीके के इंसान हैं जो अपनी लाइफ में क्लैरिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन ऑल द थिंग्स। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्री रहना पसंद करते हो, ठीक है। आपके अंदर अच्छे स्पीकिंग स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हो और आप सीक्रेट्स को बहुत स्ट्रांगली एकदम ऐसे दबा के छुपा के रखते हो, एकदम ऐसे ताला मार के कि कोई भी उन सीक्रेट्स को नहीं हासिल कर पाता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे जो मैं एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप उन लोगों में से हो जो अपने राज सामने वाले को बताना पसंद नहीं करते, अपनी ही एनर्जी में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पास में बहुत सारी नेगेटिविटी झेल रखी है ऑलरेडी। तो शुरू करें। करियर, लव, फिजिक, स्पिरिचुअलिटी। ओके चलो जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके करियर से, ठीक है। करियर में जी देखो मुझे यहाँ पे क्या नज़र आता है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप किसी जॉब के पीछे या किसी बिजनेस के पीछे या किसी तरक्की के पीछे भाग नहीं रहे हो, ठीक है। यू डोंट हैव दैट एनर्जी कि आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो और दौड़ रहे हो, ये चीज़ तो मुझे मिल जानी चाहिए, वो चीज़ तो मिल जानी चाहिए, नहीं, उस एनर्जी में नहीं हो। आप विश्वास रखते हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में, आप विश्वास रखते हो अपने बाहुबल पे, अपनी मेहनत पे, अपने हौसले पे, और आप लगे हुए हो। क्वीन ऑफ कप्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, देख रहे हो आप लोग, मतलब आप इमोशनल होते हुए भी बैलेंस हो
और बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत तरक्की पा रहे हो, या हो सकता है आगे आने वाले समय में तरक्की पाओगे। तो करियर को लेकर के गाइस आप लोग एकदम सही रास्ते पर हो, विदाउट एनी नेगेटिविटी, एकदम परफेक्ट और सही रास्ता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आप लोगों के लिए लव लाइफ की। तो लव लाइफ के लिए मैं बोलूँगी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। या तो अभी लव लाइफ का हिसाब किताब कुछ ऐसा है कि आप अपनी लव लाइफ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग योर सेल्फ ऑन फैमिली। आप सिर्फ अपनी फैमिली पे ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, या अपने सिबलिंग्स पे, अपने जिम्मेदारियों पे, इन चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो। आप अभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, जैसे कि कहते हैं ना प्यार हो गया, किसी के साथ घूमना फिरना हो गया, इन चीज़ों पे भी आप मुझे ध्यान देते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। या ऐसा हो सकता है कि आप अभी अपने किसी पार्टनर के साथ किसी पॉजिटिव कम्युनिकेशन या किसी पॉजिटिव सिचुएशन में नहीं हो, या आप टोटली सिंगल हो आफ्टर गेटिंग सम काइंड ऑफ डिसेप्शन। तो अभी आप इस खोखली खुशी में हो कि कोई नहीं, मैं तो सिंगल ही खुश हूँ, कोई नहीं, मैं अब तो अकेला ही खुश हूँ, या कोई नहीं, मैं तो अपने करियर से, अपनी लाइफ से ही खुश हूँ। नहीं, आप खुश नहीं हो, आप खुश होने का ड्रामा कर रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। लव लाइफ में आप सही रास्ते पर नहीं हो, क्योंकि आप यहाँ पर इम्बैलेंस हो डियर। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 3 नंबर अपने आप में एक इम्बैलेंस नंबर है। तो 3 नंबर, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप सिर्फ और सिर्फ आपका जो ध्यान है ना दूसरों की खुशी और दूसरे लोगों पर ही है। या ये लव सिर्फ एक रिलेशनशिप वाला लव फैक्टर नहीं है, या ये लव है आपसे खुद से जो प्यार है आपको उसका भी। तो यहाँ पे आप न दिन देख रहे हो, न रात देख रहे हो, न शाम देख रहे हो, न सुबह देख रहे हो, बस लगे हुए हो अपनी लाइफ को लेकर के, अपने एस्पेक्ट्स को लेकर के, और आप बस ये सोच रहे हो कि जैसे तैसे ना सॉरी, जैसे तैसे ना कुछ भी कर आ करके बस आपने अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सही रास्ते पर नहीं हो आप अपने लव लाइफ को लेके। अब हम बात करते हैं आपके स्पिरिचुअल फैक्टर्स को। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है नाइट ऑफ कप्स के साथ। हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल कम है, रिलीजियस ज़्यादा है, 4 और 5, ठीक है, स्पिरिचुअल कम है, रिलीजियस ज़्यादा है या तो आप लोग, या फिर ऐसा भी हो सकता है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 कि आप लोग है ना स्पिरिचुअलिटी के अंदर अभी अभी नया नया गोते लगाना आपने स्टार्ट किया है, लाइक नया नया मेडिटेशन करना, नई नई रिचुअल्स करना, अभी ना आप बहुत सारी चीज़ों को जान रहे हो, ठीक है। अगर आप लोगों को रिलिम्स के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, सोल पर्पस के बारे में जानना है, और अगर आप नए हो ना चैनल पे, तो अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली है, अगर आप चाहेंगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं बात करूँ तो आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि एटलीस्ट यू आर ट्राइंग वेरी हार्ड। तो येस, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू आर ऑन अ राइट पाथ सॉरी। अब हम बात करते हैं आपके फिजिक की या मेंटल लेवल्स की। तो 10 ऑफ wands का कार्ड है 3 ऑफ कप्स के साथ। सॉरी बॉस, सही रास्ते पर नहीं हो, अगेन इम्बैलेंस नंबर। दूसरा बर्डन। तो भाई अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों के लिए इसकी, आपके फिजिक की, मुझे यहाँ पे आप सेल्फ लव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो किसी भी लेवल पे। लव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। या तो आप अपने आप से संतुष्ट नहीं हो, मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, ये है वो है, खुद का कंपैरिजन लोगों से करना, ठीक है, ये गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। मैं आप लोगों को सच्ची बताऊँ कि जो मेरा स्किन टोन है ना वो ब्राउन स्किन टोन है, ठीक है। आई एम नॉट इन अ फेयर, वो होता है ना एकदम जो फेयर टोन होता है एकदम, वो वाला मेरा टोन नहीं है। मेरा टोन गेहुआ है, गेहुआ ब्राउन स्किन, जो इंडियन स्किन टोन है एक तरीके से स्ट्रॉन्ग। मैं भी बचपन में ना बड़ा, मतलब बचपन में क्या, अभी मैं जब कॉलेज सेकेंड ईयर में थी ना, तब तक मैं बहुत, कॉलेज सेकेंड ईयर यार, तब तक मैं ऐसे सोचती थी, अरे यार काश मैं भी इतनी गोरी होती, काश मैं भी इतनी गोरी होती, मैं भी ऐसे दिखती, मैं भी ऐसे दिखती, गोरे लोग कितने खूबसूरत होते हैं, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेते हैं कितने सुंदर दिखते हैं, ये वो। तो मैं अब आज उन दिनों को याद करके बड़ा हंसती हूँ कि मैं कितना मूर्ख थी। ऐसा कुछ नहीं होता, हर कलर अपने आप में इतना खूबसूरत है। अभी मैंने ना कुछ दिन पहले आप लोगों से एक चीज़ और डिस्कस करती हूँ। मैंने ना एक शो देखा था, उसके अंदर एक लेडी थी जिनका बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन यार वो क्या खूबसूरत लग रही थी सीरियसली।
तो फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ। तो पता है क्या होता है, खुद का कंपैरिजन, आज ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई भी दूध का धुला नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मैंने भी अपनी लाइफ में वही सेम गलतियाँ करी हैं जो हम सब करते हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस। तो सीन ये है ना, लेकिन उस चीज़ से किस तरीके से हम निकले एंड हम ह्यूमन बीइंग कहलाने से बेटर हम मैजिकल बीइंग कहलाना स्टार्ट करें अपने आप को, तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आप लोग भी हक से लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, अगर आप कंपैरिजन नहीं करते हो, अगर आप दूसरों को देख कर कैसा नहीं सोचते हो यार ये मेरे पास नहीं है, ये इसके पास है, ऐसा नहीं करते हो, तो हक से लिखो येस आई एम मैजिकल बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट आई एम मैजिकल बीइंग। मैं तो खुश और प्राउडली कह सकती हूँ आई एम ए मैजिकल बीइंग, आप भी कह सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग जो है कंपैरिजन करते हुए और इन सब चीज़ों को करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आप लोग इम्बैलेंस हो रखे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। जो भी स्किन टोन है, जैसे भी दिखते हैं आप अपने अंदर और 4 चांद लगा सकते हैं। मोटे हैं तो आप एकदम फिट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं तो भी आप बहुत ज़्यादा फिट हो सकते हैं, ठीक है। फिट होना ज़रूरी है, मोटा पतला होना इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात, आपकी स्किन का कलर जैसा भी है, आपकी स्किन कितनी हेल्दी है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आज अगर कोई डार्क स्किन टोन भी है ना, लेकिन अगर वो स्किन हेल्दी है, वो अलग चमकती है, अलग ग्लो करती है, कितनी खूबसूरत लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। तो आप क्वालिटी पे ध्यान दें, है ना, उस चीज़ पे ध्यान ना दें कि क्या चीज़ है, आप क्वालिटी पे ध्यान दें, तो आप बदल सकते हैं। आज के ज़माने में सब कुछ संभव है। मैं कलर बदलने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं टेक्सचर बदलने की बात कर रही हूँ, हेल्दी की बात कर रही हूँ। तो मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पे मुझे आप लोग फिजिक के मामले में मेंटल स्टेबिलिटी के बारे में सही नहीं दिख रहे हो, खुद का कंपैरिजन करना, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अभी इतना काम कर रहे हो, भरपूर इतना काम, क्योंकि काम यहाँ पे बहुत आया था कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। तो करियर को लेके यू आर ऑन अ राइट ट्रैक बिकॉज यू आर बैलेंस। स्पिरिचुअलिटी को लेकर के येस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी अफेक्ट करेगी आपकी अगर यही एनर्जी और स्ट्रांग हो गई तो, कंपैरिजन वाले। लव लाइफ में तो बिल्कुल ही बत्ती लगा रखी है, तो बिल्कुल गलत आई एनर्जीज, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू गाइस, आप लोगों के लिए एक एक कार्ड मैं स्पेसिफिकली निकालूंगी। सो फॉर करियर, फॉर लव, देख लो ऐसे ही कार्ड निकल रहा है। दिस इज़ फॉर योर स्पिरिचुअलिटी, ये हो गया भाई आपका फिजिक के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए कार्ड आया है पीस का फॉर योर करियर। तो आगे आने वाला समय बहुत ही पॉजिटिव हैप्पीनेस के साथ आएगा। और ये देखिए कार्ड नंबर 23 है, 3 4 5, अगेन 5 नंबर। तो 5 इज़ अ नंबर ऑफ बैलेंस एंड मैजिक। येस यू आर अ मैजिकल बीइंग। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लव के लिए, तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड है। तो अगर यही एनर्जी रही तो लाइफ आगे चल के सही नहीं रहेगी। थोड़ा सा प्यार की तरफ और अपनी तरफ भी ध्यान दे लेना चाहिए, मुकम्मल ध्यान दे लेना चाहिए, अदरवाइज़ आगे चल के बहुत देरी हो जाएगी। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्पिरिचुअलिटी की, तो येस यू आर ऑन अ यांग एनर्जी, बट येट यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है। और भाई यहाँ पे तो आपका डीप नोइंग का कार्ड है, तो आपको भी पता है कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो अपने साथ, राइट। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। नाउ आप लोगों को मैं एक एक एडवाइस कार्ड भी दूंगी ताकि आप लोग समझ सकें। फॉर योर करियर, फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर फिजिक एंड मेंटल स्टेबिलिटी, फॉर योर स्पिरिचुअलिटी। तो भाई करियर के लिए यहाँ पर आया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा आप इसके अंदर गहन चिंतन कर सकते हो और नया आप इसके अंदर निकाल सकते हो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स। नाउ अगर मैं यहाँ पे लव की बात करूँ तो फॉरगिविंगनेस। पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया है, कुछ नेगेटिव किया है, तो प्लीज़ उसे माफ़ करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपकी स्पिरिचुअलिटी में है कि आप इसे और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं और इसको ग्रोथ दे सकते हैं। एंड फिजिक और आपके मेंटल लेवल के लिए आया है रिकवरी, यानी वो आपको भगवान जी ज़रूर रास्ता दिखाएंगे कि आप कैसे रिकवरी अपनी कर सकते हो।
तो टेंशन की कोनो बात नहीं, चीज़ें ठीक हो सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों ने 4 या 5 नंबर को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग माय ब्यूटीफुल पीपल। आप लोग कौन से पाथ पर सही हैं, कौन से गलत, आप लोगों को मैंने बताया ही है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना दैट येस यू आर अ मैजिकल बीइंग, नॉट ओनली अ ह्यूमन बीइंग। लव यू अलॉट गाइस। लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपना अपना ख्याल रखो, बाय बाय।